खतरनाक स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन। हर व्यक्ति जानता है मेरा परिश्रम कितना था और मुझे कितना प्राप्त हुआ। वैसे तो लड़ाई ज्यादातर इस बात की है कि परिश्रम ज्यादा कर रहे हैं, मिल कम रहा है। पर वर्क फ्रॉम होम हमने देखा है, ऑफिस जान, अब आप फिजिकली ऑफिस जाते तो आप नहा रहे हो, धो रहे हो, तैयार हो रहे हो, और वर्क फ्रॉम होम में रजाई में से उठे, बाल काढ़े, आंखें साफ करी, जी बॉस तैयार है। कहीं ना कहीं इसमें परिश्रम नहीं है ना। बच्चों की स्टडी फ्रॉम होम हो रहा था कुछ साल पहले, बच्चे कैसे पढ़ रहे थे सबको पता है। तो कहीं ना कहीं जब आप परिश्रम ना करके धन अर्जन करने की इच्छा रखते हैं, उसमें कलिकाल आता है। अब कई लोग मुझे बोलते हैं शेयर मार्केट के बारे में, उसके बारे में। आप मुझसे मत पूछो, खुद विचार करो, उसमें मेहनत हो रही है। जहां परिश्रम नहीं हो रहा, बौद्धिक परिश्रम, शारीरिक परिश्रम नहीं बन रहा और आप धन कमा रहे हैं, तो वो धन तो आ जाएगा पर वो विकृत करेगा। एक समय आने पर आपकी और आपके आने वाले बच्चों की बुद्धि को विकृत करेगा। भगवान के यदुवंश के नाश का कारण ही केवल यही बना कि इतनी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की और पूरी सोने की नगरी द्वारिका यदुवंशियों को बिना परिश्रम के प्राप्त। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि बिना परिश्रम के प्राप्त है, यही इनकी बुद्धि को विकृत करेगी, इसको नष्ट करना पड़ेगा। डुबा दिया द्वारिका में, समुद्र में द्वारिका को। इसलिए अनीति का जो धन होता है, अब पुलस्त्य ऋषि के खानदान में जन्मा है रावण, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, सारस्वत ब्राह्मण है, फिर भी राम जी से इतना विद्वेष क्यों? अनीति का धन घर में जब आता है तो सर्वगुण होने के बाद भी बुद्धि विकृत हो जाती है। घर में तप अनुष्ठान ब्राह्मणों के आने के बाद भी बुद्धि विकृत हो जाती है। इसलिए बिना मेहनत का धन रखना ही नहीं। ये पंच स्थान कलयुग को प्रदान किए।